दोस्तों ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का है और हर रोज एक नई से नई पहले से बेहतर नई टेक्नोलॉजी इजाद होती ही रहती है, जिसकी वजह से पुरानी चीजों का इस्तेमाल कम या फिर बंद होता जा रहा है। जैसे कि पहले कैंडल का इस्तेमाल अंधेरे की कमी पूरा करने के लिए किया जाता था और अब इसकी जगह टॉर्च लाइट ने ले ली है। इसी तरह से टेलीविजन की जगह एलईडी, कीपैड मोबाइल फोन की जगह स्मार्टफोन और आपको अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में सदियों से कर रहे हैं। ना ही इसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है और ना ही इसका इस्तेमाल कभी भी बंद होगा, और वो चीज है पेंसिल। जी हाँ, आपके बचपन से लेकर आपकी जवानी तक साथ रहने वाली ये पेंसिल आखिर किस तरह से बनती है और इसका पहली बार इस्तेमाल कब हुआ, ये किस तरह से वजूद में आई, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वी नॉलेज बनाने का शुक्रिया दोस्तों। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि पेंसिल में एक खास किस्म का कार्बन यूज होता है जिसे कहा जाता है ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट इंसान को पहली बार कब मिला और इसको पेंसिल के लिए कब इस्तेमाल किया गया, आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो ये बात है 16वीं सदी की कि जब इंग्लैंड के एक इलाके बोरिया में खुदाई के दौरान एक कार्बन काला सियाह चमकदार और नरम हालत में देखने को मिला, जिसको ग्रेफाइट का नाम दिया गया। इसके बाद माहिरीन ने ग्रेफाइट पर मजीद तहकीकात करके इसे इंग्लैंड के अलावा भी बाकी ममालिक से दरियाफ्त किया। इब्तदा में इसका इस्तेमाल सिर्फ सियाही तौर पर लिखने के लिए ही किया गया, क्योंकि ग्रेफाइट के मिलने से पहले अगर कुछ भी लिखना होता था तो लोग आमतौर पर नरम लेदर पर नोकीले पत्थर की मदद से लिखा करते थे। लेकिन ग्रेफाइट चूंकि एक नरम कार्बन था तो इससे जो सबसे पहले काम लिया गया वो था लिखने का काम। इब्तदा में पेंसिल का तो वजूद ही ना था, बल्कि ग्रेफाइट को पाउडर की शक्ल में तैयार करके उंगली की मदद से पुराने कागजों पर लिखा जाता था। इब्तदा में कागज भी वैसे ना हुआ करते थे जैसे आज के दौर में है। बहरहाल माहिरीन ने ग्रेफाइट को मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसके जखीरे को चौकनुमा शेप में तैयार किया। जो लोग पहले ग्रेफाइट को पाउडर बनाकर उंगली की मदद से इस्तेमाल करते थे, ये इनके लिए मजीद आसानी का बाइस बना, क्योंकि ये अब ग्रेफाइट की एक लेयर को सिर्फ पकड़ कर लिखना था। लेकिन चूंकि इंसानी फितरत हमेशा चीजों को आसान से आसान तर बनाने की तरफ ही जाती रही है, इसलिए ग्रेफाइट को मजीद नोकनुमा शेप में बनाने की कोशिश की गई। और ये कोई मुश्किल काम ना था, क्योंकि ग्रेफाइट को पहले ही चौकनुमा शेप में तैयार कर लिया गया था। अब बस इसकी ऊपर वाली लेयर को चारों कॉर्नर से किसी तेजधार आले की मदद से काट कर नोकनुमा शेप में बना लिया गया, जिसके बाद लिखाई या ड्राइंग पहले से भी ज्यादा आसान हो गई। लेकिन इसके बाद भी इसको मजीद बेहतर बनाने का यह सिलसिला ना रुका, बल्कि इसकी चौकनुमा शेप को भी मजीद पतला किया गया, जिसके बाद लिखाई या ड्राइंग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। अब मजीद इसकी बेहतरी के लिए 16वीं सदी के एंड में माहिरीन ने ग्रेफाइट को कवर अप करने का फैसला किया। यानी अब वक्त आ चुका था कि इसको कवर अप किया जाता, और ये इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ग्रेफाइट को पकड़ने से हाथ तो खराब होते ही थे, लेकिन साथ ही में ये नरम होने की वजह से जाया भी हो जाया करता था। ग्रेफाइट को कवर अप करने के लिए कुछ ऐसी धात की जरूरत थी जो मजबूत होने के साथ साथ आसानी से कट भी हो जाए, और इसके लिए लोहा या कांच जैसी चीजें फजूल थी, इसलिए इसके लिए लकड़ी का इंतखाब किया गया और लकड़ी की पतली लेयर बनाकर ग्रेफाइट को इसके अंदर डाल दिया गया, और यूं पेंसिल इजाद हुई जिसको तेजधार आले की मदद से छिलकर आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता था। अगर आज आप देखें तो दुनिया भर में पेंसिल की तैयारी के लिए हजारों फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। वैसे दोस्तों आपको बताएं कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल सिर्फ पेंसिल में ही नहीं बल्कि बिजली से चलने वाली बहुत सी चीजों में भी किया जाता है। इसके अलावा सेल और बैटरी वगैरह में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो अगर ग्रेफाइट की ये हिस्ट्री आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अगर मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।